नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम है कुलदीप त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं मेरी इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुलदीप त्रिवेदी शो। दोस्तों, मैं पहली बार आप सभी लोगों के सामने इस चैनल पे उपस्थित हो रहा हूं। हाँ जी, ये उपस्थित आज क्यों हुआ मैं, इसका एक मकसद है और ये मकसद ये है कि मैं आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ इस चैनल पे और इस सीरीज़ का नाम है इक्विटी मनी मेकर। हाँ जी दोस्तों, ये सीरीज़ का नाम है इक्विटी मनी मेकर। ये जो सीरीज़ है इसमें हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा, यानी हर रोज़ एक एपिसोड होगा इस चैनल पे इस सीरीज़ का। अच्छा, अब नाम से ही आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम इस सीरीज़ में क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, डेफिनेटली हम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे इस सीरीज़ में। लेकिन डेली जो एक एपिसोड आएगा उसमें हम क्या करेंगे? तो डेली एक एपिसोड में हम यानी कि मैं आपको अगले दिन के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा। आएगा ना मज़ा, है ना? जी हाँ दोस्तों, ये काम मैं पिछले 5 से 6 साल से कर रहा हूँ। यानी पिछले 5-6 साल से मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालता हूँ और ज़्यादातर ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 90% जो मैंने लेवल्स निकाले होते हैं उसी लेवल के अंदर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का काम होता है नेक्स्ट डे। तो आज संडे है और आज 30 जुलाई 2023 है, यानी कि 31 जुलाई 2023 के मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल आपको बताऊंगा। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि निफ्टी इस रेंज में काम करे, ये कोई गारंटी नहीं है ना? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊँगा या आपके साथ डिस्कस करूँगा उसका मकसद सिर्फ स्टडी एंड लर्निंग पर्पज़ है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी आपके रिस्क और रिवॉर्ड की, ठीक है? इसके लिए मैं और मेरी चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो डेफिनेटली आपके काम की होगी और इससे आपको ज़रूर आपके काम में फ़ायदा ही होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग करता है और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, ठीक है, वो आम तौर पर जब इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं, है ना? 80% 85% ट्रेडर्स मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और सिर्फ 10 या 15% लोग होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी स्टडी के वो सीधा कूद जाते हैं और अपना ट्रेड ले लेते हैं या तो किसी के कहने से ट्रेड ले लेते हैं और इस वजह से उनको नुकसान होता है ट्रेड में। तो इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए? तो ये जानना सबसे बेहद ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें होमवर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें नेक्स्ट डे में निफ्टी या बैंक निफ्टी किस रेंज में काम कर सकता है,
यानी कि उसके लेवल्स के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा, लेवल्स के अलावा हमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए कि मैं कौन से रिस्क रिवॉर्ड पे काम करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि मैं निफ्टी में काम कर रहा हूँ, तो निफ्टी फ्यूचर में अगर काम कर रहा हूँ या निफ्टी ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हूँ, तो मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूँ, मतलब कितने पॉइंट्स का, ठीक है। और उसको आप पैसों में कन्वर्ट कर लीजिएगा लॉट साइज के हिसाब से। तो अगर मैं निफ्टी में 30 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो अगर मुझे देखना चाहिए कि क्या मुझे 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर है तो ही मैं 30 पॉइंट्स का रिस्क लूँगा और मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सेम बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में मैं 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे मिनिमम 100 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर 100 पॉइंट का रिवॉर्ड 100 पॉइंट के आसपास मिलता है तो मेरा ट्रेड सक्सेसफुल है, अच्छा है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा 1:2, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जानकारी रखना ज़रूरी है, वो आपको अपने हिसाब से सेट करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा, हम बात कर रहे थे लेवल्स की, तो लेवल जानना क्यों ज़रूरी है। लेवल से ही काम होता है, क्योंकि आप ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो प्राइस एक्शन बनता है, वो प्राइस एक्शन लेवल से ही बनता है। तो अगर आपको लेवल्स पता होंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं बीच में से ट्रेड नहीं लेंगे, आप लेवल्स की वेट करेंगे, और जब सही लेवल आए तब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस भी रखेंगे। हाँ जी, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है ना। तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस रख के बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, है ना। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है और आप अच्छे तरीके से लंबे वक्त के लिए आप सक्सेसफुली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको सपोर्ट दूंगा लेवल बता के, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज़ की, जिसका नाम है इक्विटी मनी मेकर, और इसका पहला एपिसोड 30 जुलाई 2023 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको जो लेवल देने जा रहा हूँ वो होंगे 31 जुलाई 2023 के इंट्राडे ट्रेडिंग के मंडे के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि किस तरह से होमवर्क करते हैं। ये देखिए मेरा होमवर्क है, देखा आपने, ठीक है। तो ये होमवर्क करना पड़ता है, तो ये होमवर्क करके ही मैं आपको लेवल्स दे सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ आपको ये प्रोवाइड करूँ। अगर मान लो किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इक्विटी मनी मेकर, आप उसके ऊपर चले जाइएगा, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। 28 जुलाई 2023 को, यानी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी ओपन हुई थी 19,659 पे, निफ्टी ने हाई लगाया 19,695 का, निफ्टी ने लो लगाया 19,563 का, और निफ्टी क्लोज हुआ था 19,646 पे। अगर आप हाई और लो के बीच की रेंज निकालेंगे तो हाई था 19,695 और लो था 19,563।
तो इस बीच की जो रेंज होगी, तो यानी ये रेंज हो गई, हाई और लो के बीच की जो बात हो रही है वो एक रेंज की बात हो रही है। तो ये रेंज हो गई 130 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, 130 पॉइंट की रेंज हो गई, बराबर। तो निफ्टी ने इतना काम किया 130 पॉइंट की रेंज में। तो हम अब मंडे के लेवल्स की बात करते हैं। तो क्या होगा, हम जो हमारा मिडल पॉइंट होगा, हम क्या करेंगे कि 3 लेवल ऊपर के और 3 लेवल नीचे के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस होगी लास्ट डे की, प्रीवियस डे की, वो हमारा मिडल पॉइंट रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल 19,646 पे निफ्टी क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो ये हमारा हो गया मिडल पॉइंट। अब मैं यहाँ से 3 लेवल अप साइड के दूंगा और 3 लेवल आपको डाउन साइड के दूंगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। आप पेन और पेपर अपना तैयार रखिए और उसमें आप नोट कर लीजिए ये लेवल्स, और ये आपको मंडे के ट्रेडिंग के लिए काम आएंगे। चाहे आप निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहे हैं या निफ्टी ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उसके लिए ये लेवल्स बहुत काम आएंगे। और ये जो लेवल्स है वो निफ्टी स्पोर्ट के लेवल है, मतलब स्पोर्ट लेवल है, आई मीन कैश निफ्टी के लेवल है, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। फ्यूचर में आप ट्रेड ज़रूर करेंगे, ऑप्शन में आप ट्रेड ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लेवल कहाँ देखने होंगे, कैश के, यानी स्पोर्ट के लेवल देखने होंगे, ठीक है। तो मंडे के लिए क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी से हम शुरुआत करते हैं। 19,646 ये मिडल पॉइंट है, यानी फ्राइडे का क्लोज है। अब इसके ऊपर जो लेवल्स हो सकते हैं, इसको हम R1, R2 और R3 कहेंगे। मान लो R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, R2 मतलब रेजिस्टेंस 2, R3 मतलब रेजिस्टेंस 3। और इस लेवल से 19,646 से नीचे के जो 3 लेवल होंगे, उसको हम पहला सपोर्ट लेवल होगा उसको हम S1 कहेंगे, दूसरे सपोर्ट लेवल को हम S2 कहेंगे, तीसरे सपोर्ट लेवल को हम S3 कहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 19,646 जहाँ पर फ्राइडे को क्लोज हुआ है निफ्टी, अब यहाँ से पहला ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आता है, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है 19,720, 19,720, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। क्योंकि 19,600 में जो ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो करीबन 46 लाख का है, ठीक है। तो जब 19,720 के आसपास निफ्टी आता है, तो ये 19,600 वाले जो लोग हैं ना, जो ओपन, जिन्होंने कॉल बेचे हैं, इन लोगों को वहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है। मतलब कि वहाँ से उनका वो एक्टिव हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे वो चौकन्ने हो जाएंगे और वहाँ कोशिश करेंगे कि उससे ऊपर ना आ जाए निफ्टी, ठीक है। तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल आता है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल मतलब अपसाइड लेवल जो आएगा निफ्टी का, वो होगा 19,750, 19,750। और तीसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,775, 19,775। तो ये 3 अपसाइड के लेवल हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ 19,646। मंडे को पहला ऊपर का लेवल है, अपसाइड लेवल है, वो है 19,721। दूसरा है 19,750, तीसरा है 19,775। ओके। और अब नीचे के लेवल की बात करते हैं, सपोर्ट लेवल की, कि निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल कहाँ आएगा। तो निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल आएगा 19,565, ठीक है। आप 10 पॉइंट का वेरिएशन ले सकते हैं, मतलब जो भी मैं आपको लेवल बताऊं वहाँ से 10 पॉइंट प्लस या माइनस निफ्टी में हो सकता है, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रोबेबल लेवल है, टेंटेटिव लेवल्स है, ठीक है। 10 पॉइंट का प्लस माइनस पॉसिबल है, ओके।
दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,540 और तीसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,510। तो 3 नीचे के सपोर्ट लेवल हो गए और 3 ऊपर के अपसाइड के लेवल हो गए। तो ये निफ्टी की रेंज हो गई। तो मोटा मोटी रेंज क्या बनी? 19,775 ये अपसाइड की टॉप रेंज और डाउन साइड में 19,510, मतलब 19,500 से 19,775, मतलब कितने पॉइंट हुए? 275 पॉइंट, काफ़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों लेवल आ ही जाए मंडे को ऊपर के, नो, नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों डाउन साइड के लेवल आ ही जाए, नहीं। पहले रेजिस्टेंस लेवल से भी निफ्टी घूम सकता है, दूसरे रेजिस्टेंस लेवल से भी घूम सकता है, तीसरे से भी घूम सकता है। ठीक है, या फिर नीचे के पहले सपोर्ट लेवल से निफ्टी घूम सकता है, नीचे सपोर्ट लेवल सेकंड से भी घूम सकता है, या S3 से भी घूम सकता है। लेकिन मोटा मोटी ये रेंज रहेगी निफ्टी की मंडे के लिए। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कैसे करें? तो ट्रेड ऐसे करना है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो जब आए उसी के ऊपर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाय या सेल का। ठीक है, जिस तरह से मार्केट का प्राइस एक्शन हो उस हिसाब से। मतलब आप मार्केट को इंट्राडे में आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में ही निफ्टी 19,775 12:30 तक वो आ गया। ठीक है, 12:30 तक मार्केट ने 19,775 का हाई लगाया, एक एग्जांपल के तौर पे मंडे को, बराबर। तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर एक शॉर्ट सेल लूँगा। ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट्स, 30-40 पॉइंट, जो भी मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उस हिसाब से। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू गिव अंडरस्टैंडिंग। मैं हर रोज़ इस तरह से नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ लेवल ही बताऊँगा। ये पहला एपिसोड है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर 12:30 तक अगर 19,775 अगर निफ्टी आ चुका है तो मैं एक छोटा सा रिस्क लूँगा और वहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट करूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है मेरा ट्रेड सही भी हो जाए। लेकिन ट्रेडर का काम क्या है? ट्रेडर का काम है कि सही लेवल पे आने पे ट्रेड लेना, तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना। और रिस्क कितना होगा वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना रिस्क लेना है। देखिए, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव है अभी। ठीक है, इसको हम नेगेटिव ट्रेंड नहीं कहेंगे। ये बहुत टाइम से, अभी काफ़ी टाइम से पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और आपने देखा कि अभी नया हाई भी लगाया निफ्टी ने। तो आप लेवल से काम कीजिए, लेवल से काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे। हाँ, अब बारी है बैंक निफ्टी की। चलिए फटाफट से आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ, आपको अब समझ में आ ही गया होगा। फ्राइडे का जो बैंक निफ्टी का क्लोज होगा वो हमारा मिडल पॉइंट होगा, उसके ऊपर मैं आपको 3 लेवल अपसाइड के दूंगा और 3 लेवल डाउन साइड के दूंगा। ठीक है, तो फ्राइडे को निफ्टी क्लोज का हुआ था 45,468, सॉरी माफ कीजिएगा, निफ्टी, हाँ, फ्राइडे को क्लोज हुआ था 45,468। तो यानी 45,468 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। तो हम पहले अपसाइड के लेवल देख लेते हैं, 3 क्या हो सकते हैं मैक्सिमम। तो पहला अपसाइड का लेवल निकल के आ रहा है वो है 45,786, 45,786, 786, है ना। तो ये पहला लेवल आएगा ऊपर का। दूसरा ऊपर का लेवल आएगा 45,840, 45,840, और तीसरा लेवल है 45,900। ठीक है,
अब इसमें किस तरह से काम होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस देखा है, मैंने जो देखा है मार्केट में, वो क्या होता है कि सपोज निफ्टी ने पहला लेवल टच कर लिया 45,786, तो ये पहला लेवल जब आता है तो ये अपसाइड का एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, अगर निफ्टी को ऊपर ही बैंक निफ्टी को ऊपर ही जाना होगा तो क्या करेगा, बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा और थोड़ी देर उसके ऊपर ट्रेडिंग जैसे ही होगी वहाँ से वो और आगे मूवमेंट जब लेता है, तो जब 786 के ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि ये 45,840 तक डेफिनेटली जाएगा। हाँ जी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही। ये मैंने देखा है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। और जब दूसरा जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल 45,840, जब वो क्रॉस होता है और थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उसके ऊपर ट्रेड होता है ना, तो वो नेक्स्ट लेवल तक जाता है, यानी 45,900 तक जाएगा। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, मार्केट जा सकता है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 अपसाइड के लेवल, और डाउन साइड के 3 यानी सपोर्ट लेवल जो है वो है, पहला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 45,200, यानी अगर मार्केट ओपन होता है और फर्स्ट हाफ में ही वो पहले डाउन साइड में सपोर्ट ले सकता है, तो 45,200 पे सपोर्ट ले सकता है। दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 45,150, और तीसरा सपोर्ट लेवल है 45,085, मतलब 45,085, 45085। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या हुआ, 800 पॉइंट्स की रेंज हो गई, यानी कि सबसे नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 45,085 है, और सबसे ऊपर का जो रेंज है वो है 45,900। तो अगर हम ये रेंज देखें कि तीसरे सपोर्ट लेवल और तीसरे रेजिस्टेंस लेवल, इसकी जो रेंज एक बन गई हाई और लो की, वो करीबन हो जाती है 800 पॉइंट की। तो ये 800 पॉइंट की पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि 800 पॉइंट का ट्रेडिंग मंडे को ही हो, मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन मिला के भी ये रेंज हो सकती है, या पूरे वीक की भी ये रेंज हो सकती है। हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, मैं आपको डेली 3 लेवल ऊपर के और 3 लेवल नीचे के दूंगा। ठीक है, आपको ये नोट डाउन करके रखना है, और जब भी आप ट्रेड लो ये लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको अपना ट्रेडिंग करना है, और इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको मेरी बात या मेरा काम अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम आप मंडे के बाद ही करना। पहले मंडे को आप देखिए क्या होता है, क्या मैंने जो लेवल्स दिए हैं उस रेंज में काम होता है नहीं होता है, उसके हाई निफ्टी में हाई और लो क्या लगता है, बैंक निफ्टी में हाई क्या लगता है, लो क्या लगता है, उसको देखिए। उसके बाद हम फिर मुलाकात करेंगे, मंडे को फिर से हम मिलेंगे। मंडे मार्केट ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूसडे के लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मंडे ऑलमोस्ट रात तक आपको मोस्ट प्रोबेबली वीडियो मिल जाएगा मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो ट्यूसडे के लेवल आपको मंडे रात को ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय बाय।